हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो गया होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो सेट है 822 सीबी गणित का पेपर है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हम जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, आप सभी ये क्वेश्चन को देखे होंगे जिनका सेट 822 सीबी था। तो यहाँ पर ये सभी जितने भी क्वेश्चन थे इसके पहले की वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। ये सभी 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे। और बाकी के फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, तो हम आपसे इसके पहले की वीडियो में बोले थे कि जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर हम इस टाइप से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड बी दिया गया है, मतलब यहाँ पर खंड बा सेक्शन बी। तो इसमें क्या दिया गया है, सभी खंड कीजिए, मतलब जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं इन सभी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर इन सभी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व किए होंगे तो यहाँ पर देखिए कितने नंबर का है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इसमें आप देख सकते हैं कि ये 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 नंबर और यहाँ पर ये 12 नंबर। तो 12 नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स आपके कंफर्म हो गए होंगे अगर आपने सभी क्वेश्चन को सही से किए होंगे। अगर आप आंसर मैच करना चाहते हैं तो अभी हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप आंसर मैच कर लीजिएगा। हम इसके पहले सॉल्व इसको नहीं किए हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पर हम सॉल्व कर कर आपको बताएँगे। आपके सामने जो भी क्वेश्चन है इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको एग्ज़ाम में पेपर मिला, वैसे भी फ्रेंड्स हमें भी ये पेपर मिला है। हम आप लोगों के सामने एक-एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन ये दिया गया है। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, हमें लिखना है यहाँ पर। थोड़ा हम लिख लेते हैं कैसे हमें सिद्ध करना है। लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। थोड़ा क्वेश्चन पेपर में देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या दिया गया था। 4 माइनस 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये हो गया। हमें इसी को सिद्ध करना है, जो कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको सॉल्व भी कराए थे कि सिद्ध कीजिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। और इस टाइप से यहाँ पर 4 प्लस 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, इस टाइप से सॉल्व कराए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिजिट थोड़ा चेंज कर सकते हैं लेकिन जो रूल है सॉल्व करने का वो तो सेम ही रहता है। तो जो स्टूडेंट इसको सॉल्व किए होंगे उनका 2 नंबर कन्फर्म हो गया होगा। तो एक बार इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। इसका हम अपोजिट मानेंगे, मतलब अपरिमेय हमें सिद्ध करना है तो इसको हम परिमेय मानेंगे। तो लिखेंगे माना माना 4 माइनस 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं इक्वल टू पी बाई क्यू। यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा-सा इसको आपको ध्यान देना है। यहाँ पर इसको हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर ये इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस पी बाई क्यू, ये हो गया। और इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 2, ये इतना हो गया। अब देखिए ये जो यहाँ पर ये 3 दिख रहा है इसको भी हम पक्षांतर कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा लेंथी इसमें हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर थोड़ा-सा और आप लिख सकते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे पी तथा क्यू, पी तथा क्यू सहभाज्य संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4 बाई यहाँ पर 3 माइनस पी बाई क्यू। ये 3 इधर आया तो इसमें भी हो जाएगा। ये कुल मिलाकर ये इतना आ गया है रूट 2।
इतना आपने इसको सॉल्व कर लिया है। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इस रूप में लिखा है, इतना क्या है, ये एक पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या क्या कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बराबर इसमें दिखाया गया है। ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर ये जो माने हैं गलत मान लिए हैं। यहाँ पर हमें परिमेय दिखाना था, लेकिन यहाँ पर हम क्या मान लिए हैं, यहाँ पर मतलब यहाँ पर अपरिमेय हमें दिखाना था, यहाँ पर हम परिमेय इसको मान लिए हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमारा इक्वल दिखा रहा है, नहीं तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं दिखाता। तो चलिए इसको आगे हम लिखेंगे, तथा 4/3 माइनस p/3 क्यों एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक संख्या है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, कि 4 माइनस 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे इससे सिद्ध होता है कि कि 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना आपको लिख देना था। देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो हम लिखे हैं आपको एग्जैक्ट इसी को लिखना था, मतलब आप अपने तरीके से इसमें लिख सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए। इसको एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप अपने तरीके से लिखिए। ज़रूरी नहीं है कि जो भी पॉइंट हम लिखे हैं उसी टाइप से आप भी लिखिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अब इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, बिंदु 36,15 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से दूरी मतलब कि मूल बिंदु यहाँ पर जो दिया गया है उसका निर्देशांक कितना होता है, 0,0। तो मतलब एक हमें बिंदु क्या मिला है, 0,0, और एक बिंदु यहाँ पर ये दिया गया है। तो इनके दोनों की बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, x² + y² रूट में, मतलब वो फार्मूला आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर आप इसको थोड़ा-सा रफली ऐसे समझना चाहें तो समझ सकते हैं। वैसे इसमें इसको फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। तो यहाँ पर देखिए ये x हो गया, ये x डैश, ये y और यहाँ पर ये y डैश, ठीक है ना? अब यहाँ पर 36,15 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं, यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर 10-10 का गैप लेते हैं, 10, 20, 30 और 40, ये हो गया 10, 20, 30, ये हो गया, ठीक है ना? तो 10, 20, 30, 40, तो यहाँ पर 36 दिया गया है तो इसी के बीच में आएगा, और 36,15 तो ये 10 है, ये 20 है, तो कुल मिलाकर ये 10, 20, 30 और यहाँ पर ये इतना आएगा, ठीक है?
तो यहाँ पर देखिए 36,15 एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा रफली ऐसे बनाए हैं समझने के लिए। ये क्या है, मूल बिंदु है 0,0। तो यहाँ से इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से इसके बीच की दूरी अगर हम देखें तो ओ और यहाँ पर ओ ए, तो ओ ए हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर ओ कितना है 0,0 और यहाँ पर बी कितना है, ए कितना है यहाँ पर 36,15 ये दिया गया है। देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पर ओ ए ज्ञात करेंगे। तो इसका पहले एक बार हम फार्मूला लिख लेते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी फार्मूला होता है। और यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों फार्मूला सही है जैसे भी आपको याद है। तो यहाँ पर ओ ए इक्वल टू ये इतना है। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू को रख देते हैं, x1 माइनस x2। अब देखिए यहाँ पर x1 तो 0 है और यहाँ पर x2 कितना है 36 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 36, माइनस में माइनस लगा दीजिए, वैसे भी माइनस का कोई मतलब है नहीं यहाँ पर। y1 0 है, यहाँ पर ये 15 मतलब -15, ये हो गया, ये इतना हो गया। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ओ इक्वल टू यहाँ पर 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। तो अगर 36 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6×36 का 6 हो जाएगा और यहाँ पर हासिल आएगा 3, 3×18, 18 दूनी 36 और 36 3 39 का 9 हासिल आया 3, 3 3 9 3 1296 और 15 का स्क्वायर 225, ये हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 6 5 11 का 1 और यहाँ पर 9 2 11 12 का 2 हासिल आया 1। उसके बाद यहाँ पर 2 2 4 1 5 और यहाँ पर 1 है, ये हो गया। देखिए यहाँ पर अगर 1521 का स्क्वायर रूट आपको नहीं याद है तो आपको करना क्या है, यहाँ पर साइड में से निकाल लेना है यहाँ पर। नहीं तो अगर आप रफ के लिए कोई पेज छोड़े हैं उसमें आप इसको लिख सकते थे। तो 1521 है, चलो यहाँ पर हम साइड में निकाल लेते हैं। 1521 में 3 त्रिक 9, 3 और 4 चौक 16, 3 मान लेते हैं, ये 3 त्रिक 9, 15 में से 9 गया 6 2 1 3 3 6, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये कितनी बार जाएगा, तो इसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं। ये लगभग 7, ये 9 बार जाएगा। देखिए 9 बार यहाँ पर 9 लिखेंगे तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर लिखते हैं उसी से गुणा करते हैं, तो 9 9 81। तो यहाँ पर देख लेते हैं 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 का 1 हो जाएगा, हासिल आया 8 और उसको 9 से अगर हम इधर गुणा करेंगे तो 9 6 54, 54 6 60, 2 62। देखिए ये पूरा चला जाएगा, मतलब कितना आएगा यहाँ पर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 39। कुल मिलाकर यही 39 हमारा क्या है, आंसर है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है, 39। तो यहाँ पर ओ है। अगर आप दूरी लिखना चाहते हैं 39 इकाई, आप ऐसे लिख दीजिएगा 39 इकाई, ये हो गया। यही आपका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है, तीसरा। तीसरा इसमें कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब दो बिंदु दिए गए हैं, इन दोनों बिंदुओं का एक बिंदु ऐसे अनुपात में विभाजित करता है कि जो 2,3 है। तो उस बिंदु का हमें निर्देशांक बताना है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है। इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, -1,7। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो थोड़ा आपको रफली उसको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। ये हो गया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली ये जो रेखा है, यहाँ पर ए बी हम नेम दे देते हैं इसको, ए बी। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु ऐसा है जो कि 2,3 मतलब 2 और 3 रेशियो में विभाजित कर रहा है। मान लेते हैं ये बिंदु ये है, ठीक है ना। यहाँ पर x, y हमें ज्ञात नहीं है तो x, y मान ले रहे हैं। ये हमें इस बिंदु का निर्देशांक बताना है। तो आप फार्मूला वैसे भी जानते होंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2, ये हो गया। ये दो क्या है, m1 है और ये क्या है, m2 है। अब आपको फार्मूला वैसे भी याद आ गया होगा कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ यहाँ पर हम लिख लिए हैं। तो यहाँ पर लिखें x, y बिंदु के निर्देशांक,
यहाँ पर आप साइड में सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया, क्योंकि हमें पूरा क्वेश्चन नोट करने की आवश्यकता नहीं होती, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं फार्मूला पहले, एक्स कामा वाई। फार्मूला आपको ज़रूर लिखना है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, कॉमा लगाइए। ये एक्स वाले का हो गया, वाई वाले का लिखते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में यहाँ पर m1 प्लस m2। ये फार्मूला आपका हो गया है। चाहे तो आप इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दीजिए ताकि लगे कि आपने फार्मूला यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए एक्स कामा वाई इक्वल टू m1 x2। देखिए m1 कितना है, 2 है, x2 कितना है, सब यहाँ पर लिख लिए हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए थोड़ा। m2 कितना है यहाँ पर, 3 है, और x1 कितना है यहाँ पर, -1 है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 3 और 2। देखिए फ्रेंड्स, कहीं कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक हो जाए, लेकिन यहाँ पर हम मिस्टेक नहीं करेंगे। हो सकता हो जाए फ्रेंड्स, तो आप लोग उसको समझ लीजिएगा, और लेकिन लगाने का क्वेश्चन यही प्रोसेस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए m1 कितना है, 2 है, m1y2 कितना है यहाँ पर, -3, प्लस m2 कितना है यहाँ पर, 3, और y1 कितना है यहाँ पर, 7, ये दिया गया है, बटे में 2 + 3। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, -3 बटे में 5, ये हो गया। और यहाँ पर 3 दूना 6, -6, और 7 21 बटे में यहाँ पर 5। देखिए 8 में से 3 जाएगा तो 5 बटेगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। 21 में से 6 जाएगा तो 15, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है, यही आपका आंसर आ भी रहा होगा। ये इतना आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 1 + tan² a = sec² a है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट हमें फार्मूला ही दिख रहा है, लेकिन हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए sec² a = 1 + tan² a होता है, ये आपको फार्मूला वैसे भी याद होगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है इसको सिद्ध करिए। तो चलिए सिद्ध करते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, दिया है, जो भी दिया है उसको हम लिख लेते हैं, 1 + tan² a = sec²a। ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS, LHS क्या है, 1 + tan²a। देखिए हमें RHS लाना ही है, तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ इसमें चेंजिंग करना ही होगा, क्योंकि डायरेक्ट तो ये तो हम नहीं कह सकते ना कि 1 + tan² यही होता है, ये तो होता ही है, लेकिन हमें क्या करना है, सिद्ध कर कर बताना होगा कि हाँ sec² होता है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। 1 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे sin² लिख दीजिए, sin² बटे में cos²। अगर आप बताना चाहते हैं एग्जामिनर को, तो यहाँ पर आपको लिख देना है sin A बटे में cos A = यहाँ पर tan A होता है। इस टाइप से आप बता भी सकते हैं साइड में लिखकर। ये हो गया। अब देखिए वो इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर, cos² A प्लस sin² A बटे में cos² A, ये हो गया। अब देखिए sin² A इसको भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे sin² A प्लस cos² A = किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos²A, ये हो गया। 1/cos A क्या होता है, 1/cos A होता है sec A। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा sec²A। यही हमें प्रूव करना था, ये आपका प्रूव्ड हो चुका है, मतलब कि LHS = RHS। LHS यहाँ पे स्टार्ट किया, RHS देखिए आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, 5 क्वेश्चन।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन को काफ़ी स्टूडेंट ने स्किप कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसमें थोड़ा डिजिट इस टाइप से दिया गया है। तो मतलब क्वेश्चन को ये स्टूडेंट समझ नहीं पाए और इसको फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट ने स्किप कर दिया, क्योंकि मैसेज किए थे स्टूडेंट, इसको बता रहे थे कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं। और स्टूडेंट सॉल्व भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट स्किप कर दिए हैं। तो यहाँ पर इसको हम समझ लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन में कह क्या रहा है। देखिए, जब भी ऐसे इसमें बड़े से ऐसे लिखा रहे, तो आपको यहाँ पर ये नहीं देखकर डरना है कि इतने बड़े में ये लिखा है। भाई देखो, क्वेश्चन में जो दिया गया है, इसमें अगर थोड़ा-सा लिखेंगे तो आपको वैसे भी समझने में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए फ्रेंड थोड़ा क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया गया है, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। तो यहाँ पर कह रहा है एक खिलौना है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। मतलब कोई खिलौना है जो शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब जो शंकु के आकार का खिलौना कह रहा है, वो किसके ऊपर अध्यारोपित है? एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से रीड कर लिए होंगे। तो चलिए इसको समझते हैं कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना भी डाउट होगा फिगर बनाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कह रहा है एक शंकु है, ठीक है, हम शंकु बना लेते हैं। शंकु है तो ये शंकु है जो किस पर अध्यारोपित है? एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो ठीक है, अर्धगोला भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा इसको बड़ा बनाना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं है। ये देखिए, ये अर्धगोला है, ये देखिए, ये अर्धगोला है, ये शंकु इसके ऊपर अध्यारोपित है। कह रहा है कि इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है खिलौने की, वो 15.5 मीटर है। ये हो गया। और इसमें ये भी कह रहा है कि इसकी त्रिज्या भी दिया गया है। मतलब ये जो यहाँ ये इसकी त्रिज्या ये इतना दिया गया है। कितना है? 3.5 मीटर है। 5 सेंटीमीटर है, सॉरी फ्रेंड्स, सेंटीमीटर में दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे 3.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इतना आपको समझ में आ गया है। हमें ज्ञात क्या करना है? खिलौने का संपूर्ण यहाँ पर इसका आयतन ज्ञात करना है। तो हमें जो भी दिया गया है उसका हेल्प लेकर हम इसमें ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है आर इक्वल टू, यहाँ पर कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। और यच कितना दिया गया है? यहाँ पर संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई दिया गया है, तो इसको हम कैपिटल एस से लिख लेते हैं। एच इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब देखिए इसका आयतन हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको समझते हैं। अगर हम अर्धगोले का आयतन निकाल लें और यहाँ पर शंकु का आयतन निकाल लें और उसको दोनों को ऐड कर दें, तो हमें संपूर्ण खिलौने का आयतन मिल जाएगा। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे अर्धगोले का आयतन? तो यहाँ पर लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, इसका अगर हमें अर्धगोले का आयतन निकालना हो, तो गोले का आयतन आपको याद है, आप कहेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर इसको देखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, गोले का आयतन हो गया। हमें आर क्यूब मतलब आर तो ज्ञात है, लेकिन शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर तो हमें ज्ञात है, लेकिन एच नहीं ज्ञात है। ये क्या होता है? एच होता है, ये यल होता है। हमें फार्मूले में एच की आवश्यकता है। तो ये यच कैसे निकलेगा? ये इतनी ऊंचाई कैसे निकलेगी? ये इतने की ऊंचाई हमें बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरी ऊंचाई कितना है? 15.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से किसी न किसी तरीके से अगर इतने को अगर हम माइनस कर दें, तो ये हमें ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो ये इतना है क्या? तो आप कहेंगे त्रिज्या है। चाहे हम यहाँ ड्रा करें, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, सब में ये 3.5 सेंटीमीटर ही होगा, त्रिज्या है। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें एच मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एच इक्वल टू एच माइनस आर इक्वल टू, पूरी ऊंचाई कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। जहाँ कहीं भी ना समझ में आए कमेंट करिएगा, वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना इजी तरीके से हम आपको बता रहे हैं। तो -3.5 सेंटीमीटर, 5 में से 5 गया 0, 15 में से 3 गया 12, यहाँ पर सेंटीमीटर मतलब 12 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण खिलौने का आयतन का आयतन कितना हो जाएगा? संपूर्ण खिलौने का आयतन, तो आप कहेंगे 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच
इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहें तो यहाँ पर 1/3 इसमें भी है, 1/3 इसमें भी है। ठीक है, कॉमन लेते हैं। पाई इसमें भी है, इसको भी कॉमन लेते हैं। आर क्यूब है, यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को तो हम कॉमन ले ही सकते हैं। बचेगा क्या इसमें, तो बचेगा आर बचेगा और यहाँ पर एच बचेगा। कॉमन लेने से क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आंसर तो ज्ञात नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। अगर आप कहीं आंसर से मैच कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको पाई की वैल्यू रख देना है। तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू नहीं रख रहे हैं। आर स्क्वायर मतलब कि इसका हमें स्क्वायर करना है। कुल मिलाकर यहाँ पर 35/10 का स्क्वायर करना है। ये हो गया 3.5 है ना, तो इसका स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो लिखा है यहाँ पर 35/10 प्लस एच कितना है यहाँ पर 12। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, मतलब कि 1/3 पाई और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 35 प्लस, यहाँ पर देखिए 35 प्लस हो गया, और यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 120/10 हो जाएगा। थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स शायद 2 यहाँ पर छूट गया था, क्योंकि यहाँ पर 2 भी है ना, तो 1/3 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पर हमें 2 भी लिखना चाहिए था। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर इनटू अगर हम 2 करेंगे तो यहाँ से 2 से ये कैंसिल, तो 2 को 5 बार में कैंसिल, और 5 से ये 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 12 12 ही रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी उसी को यहाँ पर लिख लेते हैं 2। ठीक है ना, यहाँ पर इतना आपको समझ में आया। यहाँ पर 7, यहाँ पर 12, मतलब 12 7 19, कुल मिलाकर यहाँ पर कितना बचेगा 19। तो इसको यहाँ पर हम कैंसिल करते हैं, यहाँ पर लिखे हैं 19। ये हो गया। अब 19 को इसमें आप गुणा कर दीजिए, जितना भी आए इसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो देखिए 19 को 9 से गुणा करेंगे तो 171 आएगा। 171 के यहाँ पर 1 हासिल आएगा 17, और 19 को 4 से गुणा करेंगे तो 19 त्रिक 17, 19 चौक 76, 76 में 17 को और ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर 76 4 80, और यहाँ पर 80 10 90, 3 93, बटे में कितना है 12, और यहाँ पर पाई cm क्यूब। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। पाई की वैल्यू यहाँ पर नहीं रखे हैं, आप पाई की वैल्यू यहाँ पर रखकर इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए अब यहाँ पर इसमें जो दिया गया है, इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता दिया गया है, तो इसका बहुलक ज्ञात करना फ्रेंड्स काफ़ी ईजी है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुलक हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर ये वर्ग अंतराल दिया गया है, ये बारंबारता। क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर, ये एफ है, तो हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली है, तो यहाँ पर ये F1 हो जाएगा, इसके ऊपर F0 हो जाएगा, यहाँ पर इसके नीचे ये F2 हो जाएगा। अब जिसको F1 माने उसके यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर ये जो 3 है ये यल है, दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो यच हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं F1 = 8, F0 = 7, और F2 = 2 है, और यहाँ पर यल = कितना है 3 है, दोनों का डिफरेंस कितना है एच = 2 है। ये हो गया। अब इसका फार्मूला जो है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक = L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू एच। यही फार्मूला है। एक बार इसको मैच कर लीजिएगा, फार्मूला सही है फार्मूला। यहाँ पर देखिए यल कितना है, तो यल यहाँ पर 3 दिया गया है, प्लस F1 कितना है यहाँ पर 8 है, माइनस F0 कितना है यहाँ पर 7, बटे में यहाँ पर इसका 2 गुना मतलब कि 8 दूनी 16, माइनस F0 7, माइनस F2 कितना है 2, ये हो गया इंटू एच कितना है यहाँ पर 2 दिया गया है, इक्वल टू। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 + 8 में 7 गया 1, बटे में यहाँ पर 7 2 9, और 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, गुणे 2 इक्वल टू 3 + 2/7
कुल मिलाकर यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, तो 3 इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.7 दूनी 14 और यहाँ पर 6 0 7 अठे 56 मतलब 3.28। यही आपका फाइनल आंसर है। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो फ्रेंड्स जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा इतना आंसर यहाँ पर आ रहा है। इसके पहले वाला जो आंसर था यहाँ पर ये इतना दिया गया है। जो इसके पहले का आंसर लिखे थे वो भी फ्रेंड्स आपका सही है। उसमें क्या है कि पाई की वैल्यू नहीं रखा गया था। तो यहाँ पर ये इतना आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं कि आपने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। कहीं पर कोई भी मिस्टेक हो तो आप कमेंट कर बता सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको कहीं पर डाउट होता है तब भी आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।